अमेठी नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापू राजमोहन नायडू पहुंचे अमेठी। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। यूनिवर्सिटी के 137 छात्र छात्राओं को सौंपा डिग्री और डिप्लोमा। विद्यालय की स्थापना के बाद पहली बार आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। फुर्सतगंज स्थित राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। ब्यूरो निशात खान, अमेठी रिपोर्ट। इंडिया का सबसे पहला एविएशन यूनिवर्सिटी RGNAU में फर्स्ट कॉन्वोकेशन में आज हम शामिल हुए और उसके लिए हमें बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि सबसे पहला कॉन्वोकेशन आज रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, उसमें एविएशन सेक्टर नागर विमानन मंत्रालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के विजन से बहुत अच्छा डेवलपमेंट ये एविएशन सेक्टर में हमें देखने को मिला। जो 74 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, उसको करीब 157 एयरपोर्ट्स तक आज लेके आए और आगे भी बढ़कर अगले 20 साल में 150 से 200 और बनाने का एक लक्ष्य भी हमने रखा है। और ये सब मोदी जी के विल पावर से ये सब को हमने हासिल किया और आगे भी इस तरह से बढ़ते रहेंगे। और जिस तरह से एविएशन का सेक्टर बढ़ता जा रहा है, उसमें लोगों का शामिल होना भी बढ़ता जाएगा, उसमें जॉब क्रिएशन बढ़ेगा और हमारे नौजवान को उसमें जॉब्स हासिल करने का मौका मिलने का वो भी बढ़ेगा। तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एविएशन में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको बहुत अच्छे अवसर सिविल एविएशन में मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि एविएशन सेक्टर में स्किलिंग बढ़े, ट्रेनिंग बढ़े और इस तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हम और ज़्यादा बल दें। और उसी के कारण आज हमने इतना अच्छा कार्यक्रम अभी यहाँ पे करने को मिला और आगे भी हमारी तरफ से सपोर्ट जारी रखेंगे। और हमें खुशी की बात है कि वाइस चांसलर प्रोफेसर भृगुनाथ सिंह जी जो IIT के प्रोफेसर रहे हैं, उनके यहाँ आने के बाद काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पे विकसित होने के अवसर मिले हैं और छात्र में भी एक नई खुशी देखने को मिल रही है कि थोड़ा यहाँ पे बहुत तेज़ गति से यहाँ पे जो सिस्टम्स में बदलाव आने चाहिए वो सब जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनको भी वाइस चांसलर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरह यूनिवर्सिटी पर आगे बढ़ाने का काम वो सब कर रहे हैं और मंत्रालय से भी हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। और यही चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में देश के कोने कोने से नहीं, विश्व के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर आकर भारत में पढ़े और उसका जो फ़ायदा है वो हमारे देश को होने वाला है। क्योंकि आगे बढ़कर हमारे जो 800 का एयरक्राफ्ट फ्लीट जो है, अभी लगभग 1500 का ऑर्डर अभी बाकी है प्लेन का आना। और जिस तरह से प्लेन आएंगे, एक प्लेन करीब 30 से 100 जनों तक के जॉब्स के अवसर पैदा करता है। तो जैसे फ्लाइट के आना बढ़ता रहेगा एयरक्राफ्ट फ्लीट, तो उसमें पायलट्स की ज़रूरत बढ़ेगी, क्रू की ज़रूरत बढ़ेगी, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की, एयरपोर्ट की क्षमता, ये सब बढ़ता रहेगा। तो इसलिए आगे जाकर इन बच्चों को उससे कनेक्ट करना, ग्रोथ स्टोरी ऑफ एविएशन से कनेक्ट करना, ये हमारा एक मकसद रहा है। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी हमने लोकसभा और राज्यसभा में खासकर हमने भारतीय वायुयान विधेयक भी हमने पारित किया और पूरी तरह से हमें सपोर्ट मिला, हर व्यक्ति ने सपोर्ट किया, क्योंकि हर कोई जानता है कि आज एविएशन ग्रोइंग सेक्टर है और इस ग्रोइंग सेक्टर को हमें और बल देना है। ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत की वजह से आज जो देखने को मिल रहा है देश में, जो विकसित भारत को देखने को मिल रहा है, उसको और बल देने के लिए एविएशन की तरफ से हम पूरी तरह से लगन के साथ काम करेंगे और उस एविएशन के ग्रोथ स्टोरी में RGNAU का एक ऐतिहासिक हिस्सा रहेगा और उसके लिए हम पूरी तरह से सपोर्ट भी आगे करते रहेंगे। सर, इंडिया का सबसे पहला एविएशन यूनिवर्सिटी RGNAU में फर्स्ट कॉन्वोकेशन में आज हम शामिल हुए और उसके लिए हमें बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि सबसे पहला कॉन्वोकेशन आज रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, उसमें एविएशन सेक्टर नागर विमानन मंत्रालय का
एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के विजन से बहुत अच्छा डेवलपमेंट ये एविएशन सेक्टर में हमें देखने को मिला। जो 74 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, उसको करीब 157 एयरपोर्ट्स तक आज लेके आए और आगे भी बढ़कर अगले 20 साल में 150 से 200 और बनाने का एक लक्ष्य भी हमने रखा है। और ये सब मोदी जी के विल पावर से ये सब को हमने हासिल किया और आगे भी इस तरह से बढ़ते रहेंगे। और जिस तरह से एविएशन का सेक्टर बढ़ता जा रहा है, उसमें लोगों का शामिल होना भी बढ़ता जाएगा, उसमें जॉब क्रिएशन बढ़ेगा और हमारे नौजवान को उसमें जॉब्स हासिल करने का मौका मिलने का वो भी बढ़ेगा। तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एविएशन में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको बहुत अच्छे अवसर सिविल एविएशन में मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि एविएशन सेक्टर में स्किलिंग बढ़े, ट्रेनिंग बढ़े और इस तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हम और ज़्यादा बल दें। और उसी के कारण आज हमने इतना अच्छा कार्यक्रम अभी यहाँ पे करने को मिला और आगे भी हमारी तरफ से सपोर्ट जारी रखेंगे। और हमें खुशी की बात है कि वाइस चांसलर प्रोफेसर भृगुनाथ सिंह जी जो IIT के प्रोफेसर रहे हैं, उनके यहाँ आने के बाद काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पे विकसित होने के एक अवसर मिले हैं और छात्र में भी एक नई खुशी देखने को मिल रही है कि थोड़ा यहाँ पे बहुत तेज़ गति से यहाँ पे जो सिस्टम्स में बदलाव आने चाहिए वो सब जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनको भी वाइस चांसलर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरह यूनिवर्सिटी पर आगे बढ़ाने का काम वो सब कर रहे हैं और मंत्रालय से भी हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। और यही चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में देश के कोने कोने से नहीं, विश्व के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर आकर भारत में पढ़े और उसका जो फ़ायदा है वो हमारे देश को होने वाला है। क्योंकि आगे बढ़कर हमारे जो 800 का एयरक्राफ्ट फ्लीट जो है, अभी लगभग 1500 का ऑर्डर अभी बाकी है प्लेन का आना। और जिस तरह से प्लेन आएंगे, एक प्लेन करीब 30 से 100 जनों तक के जॉब्स के अवसर पैदा करता है। तो जैसे फ्लाइट के आना बढ़ता रहेगा एयरक्राफ्ट फ्लीट, तो उसमें पायलट्स की ज़रूरत बढ़ेगी, क्रू की ज़रूरत बढ़ेगी, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की, एयरपोर्ट की क्षमता, ये सब बढ़ता रहेगा। तो इसलिए आगे जाकर